तकरीबन 2 साल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले रक्षाबंधन भी था, जन्माष्टमी आने, कई सारे त्योहार जो है वो 2 सालों में निकल गए हैं और अभी भी आप यहीं पर बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता सरकार जो है वो? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2.25 साल लंबा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक डेली वेजर का कोई भी मसला जो है वो हल नहीं हो पाया है। बहुत सुना था, हमारे पूर्व में यहाँ एक राज्यपाल हुआ करते थे जिन्होंने SRO 64 इम्प्लीमेंट किया था 96 में। तो आज तक लोग हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनकी गुणगान करते हैं और उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो हमें भी ये उम्मीद थी कि हमारे LG मनोज सिन्हा जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जब जम्मू कश्मीर में आए थे तो जो लीडिंग न्यूज़पेपर थे उनकी हेडलाइन बनी थी कि विकास पुरुष के नाम से जाने पहचाने मनोज सिन्हा जी संभालेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कमान। बहुत बड़ी होप थी। और 11 नवंबर 2020 को हमारी उनके साथ राजभवन में बैठक भी हुई थी और उन्होंने वादा भी किया था DDC इलेक्शन खत्म होने दो, आपका मसला हल हो जाएगा। आज 4 साल बीतने के बावजूद आज भी डेली वेजर वहां का वहां खड़ा है। तो अब जैसे आपने जिक्र किया कि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो यही उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन के बाद मैं तो एक अपील करूंगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज सबको डेली वेजर की याद आ रही है। और अगर देखा जाए तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो इन्होंने डेली वेजर के साथ शोषण करने में कोई भी कसर जो है किसी ने भी नहीं छोड़ी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो, पैंथर हो या भारतीय जनता पार्टी। काफी समय से लगातार शोषण, लगातार 94 के बाद यही लोग सरकार में रहे हैं और सबने भरपूर शोषण जो डेली वेजर का किया है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी एक चुनी हुई सरकार जो होती है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर समझा जा सकता है कि जिसको अपनी बात सुनाई जा सकती है। ये ब्यूरोक्रेसी ने तो पिछले 2.25 साल से कोई भी काम जो है वो नहीं किया। उम्मीद करेंगे कि जो भी लोग जीत के आए, आज तो सभी डेली वेजर के मुद्दे मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। मैं अपील करूंगा सबसे कि वादे वही करें जो आप निभा सकते हो, जो करना है वही सच्ची बातें मैनिफेस्टो में रखें। गुमराह करने की कोशिश जो है वो ना करें, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हमने 10 सितंबर को अनाउंस किया हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसको हमने पोस्टपोन कर दिया 14 अक्टूबर तक। अगला जो प्रोटेस्ट हमारा होगा वो 14 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद शायद 10 दिनों के अंदर कोई ना कोई सरकार की भी शक्ल बन जाएगी जिसको भी सरकार बनानी होगी। तो मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि डेली वेजर को नजरअंदाज करने की गलती ना करें, क्योंकि डेली वेजर पहला स्वागत जो है आने वाली सरकार का वो डेली वेजर करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके, जैसा मैंने पहले भी कहा और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वही सरकार, जो वही पॉलिटिकल पार्टी डेली वेजर के साथ वादे करे जो वो निभा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने अब गुमराह करने की कोशिश की तो ये जो आंदोलन है अगर ये उग्र हुआ, क्योंकि 2 साल का पीरियड जो है बहुत लंबा हो चुका है, और अगर कोई फ्यूचर में अगर ये आंदोलन जो है उग्र रूप ले लेता है तो ये गलत हो सकता है। ये बिल्कुल प्रशासन की होगी और उन लोगों की भी होगी जो लोग आज बड़े बड़े वादे डेली वेजर के साथ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ राजेंद्र जी है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था। लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव जो है वो आने वाले हैं। PHE के डेली वेजर्स को 2 साल हो गया, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार आपको सुन रही है बट आपकी मदद नहीं करना चाहती? शुक्रिया अर्जुन जी आपका। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम कैजुअल डेली साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन के इस दौर में हर एक पॉलिटिक पार्टी की मजबूरी बन गई तो उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपका मुद्दा रखना पड़ रहा है। उसका एक ही कारण है कि PHE एम्प्लॉई यूनाइटेड फ्रंट को जो आपका भरपूर साथ, भरपूर समर्थन, जो लगातार 22 जून 2022 से नहीं 2018 से जब हमने ये संघर्ष शुरू किया था और 22 जून 2022 से जो कंटिन्यू 2.25 साल के करीब हो गए, तमाम डेली साथी अपने सारे कामकाज छोड़ के सिर्फ इसी उम्मीद पे कि 94 से लेके जो शोषण हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उस शोषण को खत्म करने का टाइम अब आ गया। एक तो ये, दूसरा जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि नई सरकार जब बनेगी तो उसका पहला वेलकम क्या ये डेली वेजर ही करेगा, मैनिफेस्टो में सभी पार्टी रखनी है। और हमारी उनसे भी उनको सीधी चेतावनी है कि वही बात बोलिए जो आप इलेक्शन के बाद पूरा कर सकते हो। अगर ये कल आप ना नौकर बहानाबाजी करोगे, क्योंकि हमने 14 में
तमाम उस टाइम के जो कैबिनेट मिनिस्टर पहले, उनको सबको इसीलिए हराया था कि कैबिनेट सब कमेटी बन गई, फिर उन्होंने कहा जी फ्लड आ गया तो हम लोग नहीं कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम से हम पे इलेक्शन थोप दी। लेकिन हमारा मुद्दा 2014 का 94 का है। 94 से लेकर 10 साल थे और 9 में सरकार वो बनी थी। उसी तरह जो एक उम्मीद के साथ सब लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2014 में जो सरकार ने जो काम रखा था वो 80% काम हुआ था हमारा, कि जिनको 10 साल हो जाए उनको SRO 64 के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे और 2017 तक सभी कई लेबर रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन आज 2024 हो गए, जो नई सरकार आई उसने SRO 520 एक फ्रॉड, एक धोखा दिया हमको, धोखे वाला SRO बनाया जो वेजिंग इनहांस था। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो LG साहब आए उन्होंने आके वो भी रोक दिया। आज की डेट में हम पिछले 6 साल से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। इसीलिए आपके माध्यम से तमाम कैजुअल डेलीवेज को जो नया प्रोटेस्ट की डेट है वो 14 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है हमने उसको डेफर किया है, उसको हम अब 14 अक्टूबर को करेंगे। उसका एक ही कारण है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, लेकिन हम हर तरीके से तैयार हैं। जैसे LG प्रशासन से लगातार लड़ते रहे, इस तरह जो नई सरकार आएगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जितनी भी यहाँ इलेक्शन लड़ रही इन्हें अपने मैनिफेस्टो में रखा, तो हमारे पास सीधा एक सामने हथियार है उनसे लड़ने का। आपने 1 महीना या 1.5 महीना पहले ये बात बोलती, अब हमारा काम कीजिए। अपने साथियों में कहना चाहता हूँ, हम कुछ नहीं भूले, हम उन साथियों को नहीं भूले जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, हम उनको शहीद कहते हैं। हम उन साथियों को नहीं भूले जो 60 साल घर चले गए, हम उन साथियों ने बोले जो बीमारी की वजह से आए हॉस्पिटलों में, हम उन साथियों ने बोले जिनका कोई ना कोई शरीर का हिस्सा इस डिपार्टमेंट ड्यूटी देते देते अपाहिज हो गए, हम उन साथियों ने बोले जिनके बच्चे बगैर एजुकेशन रह गए, हम उन साथियों को नहीं बोले, उनकी फैमिली को नहीं बोले जिनकी बेटियां आज अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि डेली का टैग लगा हुआ। हमने बड़ी बार ये कहा LG साहब को, अगर आप रेगुलराइज कर सकते हैं हमारा 4.5 करोड़ दे दीजिए, एक लिख दीजिए कि हम इनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे इस बार। अब खाली हाथ जाने का सवाल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है। हम किसी भी मंत्री, किसी भी चीफ मिनिस्टर का घर का घेराव करेंगे, चैन से किसी को बैठने देंगे। इसलिए आपके माध्यम से तमाम डेलीवेज साथियों से तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, इस संघर्ष को हम निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की कि अपने ये वो उन साथियों को नहीं बोलेंगे जो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे PHE के डेली विजिट जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत बात इनके द्वारा कही गई है कि शहीद का दर्जा जो है वो उन्हें दिया गया है। आखिरकार PHE के डेली विजिट्स का कसूर क्या है जो कब से इनका शोषण जो है वो किया जा रहा है। आने वाले समय में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और 1 नहीं 2 नहीं लाखों की संख्या में इनके वोट है जो मौजूदा सरकार को और आने वाली सरकार को पलटने के लिए काफी होगा। हमारे साथ होशियार सर भी है। सर, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता था कि राजेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की, इतने सारे आपके साथ लोग जुड़े थे, कई सारे लोग शहीद भी हो गए, कई सारे लोग यहाँ से वापस भी चले गए और 2 साल से आप अभी भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अक्टूबर में आपका जो है वो एक बार फिर उग्र रूप जो है वो सड़कों पर देखना को मिलेगा, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये बात सच है। हमारे इस दरी पे बहुत सारे साथी बैठते थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से साथी हमारे साथ काम करते थे जो खाली हाथ पैर ऊपर करने चले गए। उन सबकी घर परिवार की पेन दर्द हमारे दिल में, करंट के दिल में धड़कत गई। एक उनका हिसाब, एक अपनी लाइफ जो हमने 30 साल गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिए, इन सब का हिसाब जो भी सरकार सत्ता में आने के लिए उतावली है, जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ आएगी उससे सीधी सीधी हमारी टक्कर होगी 14 अक्टूबर को। जो पहले हमने 10 सितंबर का रखा था, अब उसको बढ़ा के हमने 14 अक्टूबर को किया। तो वेलकम ये डेली वेजेस PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फर्म उस सरकार का वेलकम करेगा, तो पूर्व जोर प्रदर्शन करके करेगा कि वादा करने वाले जो भी लोग हैं वो इतना ही वादा करें जितना वो पूरा कर सके। अगर ना करें पूरा तो हम पूरा करवाने के लिए डेली वेजेस अपनी ताकत को पहचानता है वो करवाए। तो बहुत शुक्रिया। तो जनाब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। आने वाले समय में असेंबली चुनाव जो है वो होने वाले हैं और PHE के डेली विजिट्स कब से अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर एक बार मैं इनके साथ इंजीनियरिंग ऑफिस में मौजूद हूँ। आखिरकार कसूर क्या है PHE के डेली विजिट्स का? क्या